हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेया स्टाइल में। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलेंगे, जिसमें ऑल बेल आइकन को दबाइएगा, जिसमें हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है कि नीचे से कितनी पेच लड़ सकती है। ठीक है, तो आइए देखिए, ये पतंग नीचे से है। ठीक है, ये नीचे से ऐसे घुसे, अगर कोई चक्कर ऐसे दे रहे तो आप ऐसे करके हल्का सा किरास करके देखिए। एक होता है ऐसे किरास, और एक होता है नीचे वाला एकदम से ऐसे किरास, और एक होता है ऊपर वाला किरास। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे करके इस तरह वाला किरास खींच लेंगे। वो अगर चक्कर दे रहा तो हम इस तरह का मुड्ढा बना के खींच लेंगे। ठीक है, तो नंबर एक, सबसे पहले तो देखिए, एक होता है कि ये अंदर का यानी नीचे से जो पेच लड़ती है, सबसे पहले हम अंदर से ही शुरू करेंगे। अंदर का कितना मुड्ढा होता है देखिए। एक तो अंदर का मुड्ढा होता है कि ये, एक तो ये हो गया। ठीक है, अंदर की तरफ एकदम ऐसे छिचला, और एक हो जाता है अंदर का इस तरह से थोड़ा सा और भी जो है एकदम कोने वाला किरास नीचे की तरफ, और एक होता है नीचे से ऐसे करके सीधा सीधा पट मार देना। ठीक है, और एक होता है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके थोड़ा सा कोने वाला, और एक होता है कि ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी एक ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर हुआ, और एक हो गया थोड़ा सा ऊपर, और एक हो गया थोड़ा सा और भी ऊपर, और उसके बाद हो गया एक जो ये सीधा। ठीक है, इस तरह से सीधा भी आप जो है हल्का सा मुट्ठा एकदम अंदर हो, एकदम से क्लियर, एकदम सीधा नहीं, एकदम हल्का सा अंदर, और एक होता है एकदम सीधा, और एक होता है थोड़ा सा इस तरह से मुट्ठा कर दिया, यानी सीधे से थोड़ा सा फ़र्क कि बाहर की तरफ एकदम रहे, और एक होता है इस तरह से मुड्ढा थोड़ा सा कोने वाला ऐसे ऊपर की तरफ, और एक होता है ऐसे करके बेड़ा, और एक होता है इसी तरफ का इस तरह से नीचे की तरफ जो है एकदम छिचले टाइप का, और एक होता है नीचे की तरफ का और भी छिचला। यानी इस तरह से तो नीचे की पेच, यानी किस तरह से आप अंदर की तरफ जो है कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी जब पतंग जब लड़ाई जाती है, कोई आदमी इस तरह से ऐसे करके अगर मार के भागता है, तो हम ये वाले बेड़े वाले मुड्ढे को भी हम ऐसे करके भागते हैं। ठीक है, दोनों भाग गए और दोनों की पतंग इधर उधर फट जाती है। तो पतंग जिसमें जो आदमी पहले, यानी पतंग ऐसे करके फट जाती है एकदम से, यानी नीचे से अगर हम ऐसे गए और वो ऐसे आ गए, हम इधर चले गए, सेम मुड्ढा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आदमी पहले झटका मारता है ज़ोर ज़ोर चुटकी पकड़ के, तो वही आदमी काट लेता है। लेकिन दोनों खींच रहे हों, अगर यहाँ पे जो आदमी पहले रुक के खींचेगा वो काट लेगा। इसी में एक पेच होती है कि जब कोई आदमी इस तरह से ऐसे करके सीधा ऐसे कर लेता है, तो बस सीधा जैसे ही करता है तो हम इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे फंसी हुई पेच पे ऐसे करके नीचे से आए। समझ लो कि एक हिसाब से जब कोई आदमी ऐसे करके ऊपर से आके ऐसे करता है, तो समझ लो वो नीचे से आ गया। अब हमें यहाँ पे इसी तरह से पट मार देना है। ठीक है, हम ऐसे आके और ऐसे करके पट मार देना है ज़ोरों का। और कहीं कहीं पास क्या होता है कि जब पतंग लड़ती है नीचे से, अब हम अंदर की तरफ आपको बताते हैं कि कैसे रोक कैसे होता है। जब कोई आदमी इस तरह से ऐसे देखिए ऐसे करके, अगर कोई खिलाड़ी है वो तो बहुत होशियारी से लड़ाएगा, लेकिन जो खिलाड़ी नहीं है ऐसे करके मारता जा रहा है, तो हम उसी के मुट्ठे का, जिस तरह का वो मुट्ठा बना है, उसी के मुट्ठे का बहुत पावर से हम अंदर की तरफ ही खींच देंगे। यानी वो ऐसे चलता जा रहा है, बस हम जहाँ पे देखेंगे डोरिया ने बहुत पावर से इधरी का खींच देंगे, वो उसकी पतंग जो है कट जाती है। और एक होता है कि अगर हम यहाँ से इस तरह से पतंग उड़ाए हैं दूरी से, और हम ऐसे करके ऐसे घुसते जा रहे हैं, इस तरह का वो ऐसे करके ऐसे ही मारता जा रहा है ऊपर की तरफ मुट्ठा थोड़ा सा करके। उसका मुट्ठा देखिए थोड़ा सा ऐसे करके कि अगर हम ऐसे इधर चलेंगे तो पूरा ले जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ऊपर की तरफ, जिस तरह का उसका ऊपर का मुट्ठा, ऊपर की तरफ ही ऐसे बहुत पावर से खींच देना है। ठीक है, और उसके अलावा भी जब कभी कोई
ऊपर से ऐसे करके चक्कर दे रहा है, तो हम भी चक्कर दे रहे हैं, दोनों चक्कर दे रहे हैं। जैसे ही हमने देखा कि अब हम उसके डोरी के करीब हैं, उसके चक्कर पे हम ऐसे करके क्रास ये वाला मुड्ढा खींच देंगे, तो कहते हैं कि उसका जो है हमने चक्कर काट दिया। यानी ये फिर आपके हाथ में पावर बहुत होना चाहिए। पावर का मतलब है कि आपकी पावर जो अगर जैसे 10 की है तो आपकी 15 यानी 5 गुना उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी होता है कि हम ऐसे करके घुसे, ऐसे करके घुसे हैं, वो भी ऐसे चल रहा है, और बहुत तेज़ी से हम जब घुसने लगते हैं तो वो डर के मारे कभी कभी ऊपर भागना चालू कर देता है। जब वो भागना चालू कर दे तो फिर यहाँ पे फिर हम इस तरह का एकदम सीधे से जो हल्का सा ऐसे मुड़ा रहता है, यानी एकदम सीधे से। अब वो सीधा भाग रहे तो ऐसे ही पकड़ के पूरा पूरा खींच लिया जाता है, जब भी ऊपर वाले की पतंग कट जाती है। हम और जैसे कि हमने बताया कि उससे आपकी 5 गुना ताकत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई आदमी नीचे से की तरफ से ऐसे गए हम, और उसने इस तरह से मुड्ढे को ऐसे करके नीचे दिखाया, ठीक है, ऐसे करके नीचे दिखाया, तो हम पतंग को नीचे की तरफ जैसे बताया कि ऐसे ज़ोरों का ऐसे नीचे करेंगे कि अगर झोल आए तो उसकी पतंग कट जाए, और झोल आके फिर हम ऐसे करके घुस जाएंगे, ठीक है। वो फिर चक्कर दे के आपको दबाने की कोशिश, फिर आप जो है नीचे करके फिर ऐसे घुसिए, और फिर अगर यानी जगह अगर बची रहेगी तो वो फिर आपको यानी डुबोएगा। अगर जगह नहीं बची है तो क्या करेगा, वो सीधा मुड्ढा करके झटका मारेगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, झटका जब मारता है कोई, तो उसकी अगर हवा पे है तो आपको क्या करना है, डोर छोड़ देना है, ठीक है, डोर छोड़ देना। और जब देखिए कि जो है डोर छोड़ के थोड़ा सा ऊपर उड़ गई तो फिर उसको आप दौड़ा के काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन डोर टच ना होना चाहिए। अगर डोर टच है तो फिर आप कट जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया कि इसी पे पहले वो एक दबाया उसने, फिर हम नीचे करके फिर घुसे, फिर उसने दबाया, फिर नीचे करके घुसे, और जैसे ही जो है उसने क्या किया कि तीसरी बार में जैसे ही वो मुड्ढा सीधे करे उसी समय पकड़ के खींच लीजिए। यानी आपको भागने का मौका नहीं देना। जैसे ही वो ऐसे करके मुड्ढे को सीधा करता है, बस तीसरी बार में 1 2 3 यानी कि आप जो है नीचे कर करके बचा बचा के 2 बार, तीसरी बार घुस के और फिर पकड़ के ऐसे खींच लेना। चूँकि ये ऐसे करके जब सीधा मुड्ढा करता है तो उसकी झोल जो रहती है वो कट जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप पतंग को लड़ा सकते हैं और बहुत आसानी के साथ काट सकते हैं। और उसके अलावा भी जब पतंग जो फंसाने वाली होती है, देखिए जब कभी दूर चली जाती है 1500 तक में, तो फिर हम ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ाते हैं। जब ऐसे चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर एक ही ऑप्शन है, वो ऐसे करके भरपूर नहीं मारेगा, वो ऐसे करके आएगा और ऐसे करके फंसा लेगा। अब फंसा लेगा, अगर उसकी हवा पे है और वो संभाल के ऐसे करके कटिया फंसा लेगा तो आपकी पतंग कटने का चांस, तो यहीं पास ही जैसे ही वो ऐसे आगे करे तो यहीं पास ही अब आप जो है एकदम हवा पे लेके यहीं पे झटका मारते रहिए धीरे धीरे, और उसको बल ऐसे ऐसे करके देते रहिए, झटका जो है मारते रहिए धीरे धीरे। तो ऐसे में जो पतंग फंसती है, झटका जब आप मारते रहेंगे तो आपकी पतंग ढीली नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पतंग को ढीली बिल्कुल नहीं होने देना। अगर पतंग ढीली होगी तो पतंग आपकी जो है वो कट जाएगी। और फिर यहाँ पे चलते चलते दोनों जब फिर वो चक्कर दे के डोर देने लगता है तो पतंग उसकी नीचे जाने लगती है, ठीक है। पतंग नीचे जाने लगती है, जैसे ही वो बल दे के ऐसे करके सीधा ताने तो आप एक बल अंदर का 2 बल अंदर का देंगे तो उसकी पतंग वहीं पे टपक जाएगी। ये जो है फंसा के ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम कभी इस तरह से भी जब खींचते हैं तो उसकी पतंग जब ऐसे करके ऊपर का मुड्ढा रहता है, ऐसे मुड्ढा, तो उसी मुड्ढे पे ऐसे भी आप खींच सकते हैं। जब उधर की तरफ ऐसे करके भाग रहे तो आप इस तरह से भी पूरा पूरा करके उसी मुड्ढे को पूरी पावर से खींच भी सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी पतंग हवा पे हो, बेहवा पे नहीं हो, हल्की नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी पेच है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आप लोग इतनी ही वीडियो नीचे से आप लोग पेच करिए। और पट भी एक तो आपको बता दें कि पट भी कभी कभी जो होता है कि जब कोई आदमी ऐसे करके मारता है और हमारा कोई मुड्ढा नहीं बना, हमारा ऐसे मुड्ढा बन गया, हम खींच नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस मुड्ढे को ही अंदर का ही मुड्ढा जो इस तरह का पूरी तरीके से बहुत पावर से मारेंगे। और अगर मुड्ढा नीचे का बन गया तो नीचे भी बहुत पावर से पट मारेंगे तो उसमें पट भी उसको लग जाती है।
ठीक है, बट डोट टच नहीं होना चाहिए। डोट टच होने के पहले ही आपको पट मारना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।